ये कहानी है एक लड़की की जो पेशे से एक स्कूल टीचर है, लेकिन एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है और ऐसा होने से वो सोसाइटी में बदनाम हो जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लापता हो जाती है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या उसका मर्डर हुआ है या फिर वो जिंदा है? और अगर उसका मर्डर हुआ है तो मर्डर किया किसने है, जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें सिंगापुर शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम सजनी और उसके कलीग्स को देखते हैं जो पार्टी करने के लिए आते हैं। और उस दिन सजनी का बर्थडे था। सजनी दरअसल एक फिजिक्स टीचर है और उसके साथ जितने भी लोग आए हैं सभी के सभी टीचर्स हैं और सभी को एक कंपटीशन के लिए सिंगापुर भेजा गया था। उस रात पार्टी करते समय सजनी बहुत ज्यादा नशे में थी और उनमें से एक टीचर जिसका नाम श्रद्धा है, उससे कहा जाता है कि प्रिंसिपल का मैसेज आया है कि कंपटीशन के फोटोग्राफ सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। लेकिन पार्टी करते हुए श्रद्धा कंपटीशन के फोटो के साथ साथ सजनी के बर्थडे वाला वीडियो भी अपलोड कर देती है और फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है और स्कूल के सभी बच्चे, टीचर और स्टाफ सभी वो वीडियो देख लेते हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी सजनी का डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया में देख लेती हैं। स्कूल के सारे पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह के टीचर को स्कूल में नहीं रखना चाहिए जो डांस बार में जाकर ऐसे डांस करती है। ये खबर सजनी के माता पिता को भी पता चल जाती है कि सजनी ने सिंगापुर जाकर इस तरह की घटिया काम की है। इसके बाद हम सिद्धांत को देखते हैं जो कि सजनी का मंगेतर है और वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और वो इस वीडियो को हर सोशल मीडिया से डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम स्कूल के मैनेजमेंट टीम को देखते हैं जो बैठकर उसके वीडियो को देख रहे थे जिसमें सजनी डांस कर रही थी और इस वीडियो को देखकर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं कि सजनी, श्रद्धा और छवि तीनों टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये बात जब इन तीनों टीचर को पता चलती है तो श्रद्धा स्कूल के डिसीजन को लेकर बहुत नाराज होती है। तीनों वापस इंडिया आने के बाद सजनी बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसके घर वाले का फोन नहीं लग रहा था और सिद्धांत भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। ये सब सोचकर सजनी बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ श्रद्धा आ जाती है और उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। उसी रात सजनी अपने मोबाइल पर कुछ रील्स देख रही थी और उस रील में उसका बर्थडे डांस वाला वीडियो भी था, जिसे देखकर वो टेंशन में आ जाती है। इसके बाद हम सजनी को देखते हैं जब वो पहली बार सिद्धांत से मिलने के लिए आई थी और दोनों अरेंज मैरिज करने वाले थे और इस समय दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर प्रेजेंट डे में सजनी सिद्धांत को फोन लगाती है और सिद्धांत बताता है कि मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर रहा था। सिद्धांत इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सजनी से वो बात नहीं करना चाहता क्योंकि सजनी ने ऐसा काम ही किया है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है और सिद्धांत को यही डर था और वो नहीं चाहता कि उसकी होने वाली बीवी इस तरह से काम करे। ये कहकर वो फोन काट देता है। अगली सीन में हम कल्याणी पंडित को देखते हैं जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है और उसे मिलने के लिए श्रद्धा आती है और कल्याणी कहती है कि तुम्हें एक एपोलॉजी वीडियो बनानी होगी, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी। लेकिन श्रद्धा ऐसा करने से मना कर देती है। कल्याणी ये भी कहती है कि सजनी को मैंने नहीं भेजा था बल्कि तुमने उसे अपने खर्चे पर सिंगापुर लेके गई और वो वीडियो भी तुमने ही सोशल मीडिया में अपलोड किया। श्रद्धा कहती है कि वो गलती से अपलोड हो गया था। तभी श्रद्धा को छवि का फोन आता है और छवि बताती है का एक चिट्ठी मिला है जिसमें लिखा है कि सजनी ने अपनी खुद की जान ले ली है। ये सुनकर श्रद्धा दौड़ते हुए वहां से भागती है और उस चिट्ठी में श्रद्धा, कल्याणी, सिद्धांत और सजनी के माता पिता का नाम लिखा हुआ था। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर बेला आती है और उसके साथ इंस्पेक्टर राम बहादुर भी थे। जब वो दोनों स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इस तरह के केसेस आजकल बहुत आ रही हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर बेला और इंस्पेक्टर राम दोनों मिलकर सजनी के घर वालों से मिलने के लिए चले जाते हैं। सजनी के पिता एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो कि एक नाटक कंपनी में काम करते हैं। उनसे पूछताछ करने के वक्त सजनी के पिता बेला से पूछते हैं कि आपको तो यहाँ गुनहगार को लाना चाहिए था मगर आपने तो अभी तक कुछ काम ही नहीं किया है। ये सुनकर बेला कहती है कि चिट्ठी में आपका नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं पूछताछ करने के लिए आपके पास आई हूँ और मेरा नाटक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सजनी के पिता थोड़ी गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर नाटक नहीं करते, ये हमारा काम है। फिर बेला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन बेला स्कूल पहुँचती है और प्रिंसिपल कल्याणी से पूछताछ करने लगती है। बेला पूछती है कि ऑफिशियल इन्विटेशन आने के बाद आपने सजनी को सिंगापुर क्यों नहीं भेजा। कल्याणी जवाब देती है कि ये एक इंटरनल पॉलिसी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं भेजा। बेला उस स्कूल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहती है। इधर इंस्पेक्टर राम स्कूल के इंचार्ज मिलिन से मिलता है जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता था और उसे भी स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछने लगते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर बेला अपने टीम के साथ सजनी के कुछ सोशल मीडिया के रील्स देखने लगती है और उनमें से कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश भी करती है। इसके बाद इंस्पेक्टर बेला
छवि के घर पहुंचती है और छवि से सजनी के बारे में पूछताछ करने लगती है कि जिस रात वो गायब हुई उस रात वो कहाँ थी। छवि कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी छवि के फोन पर सिद्धांत का फोन आता है और छवि का फोन बेला उठा लेती है और सिद्धांत से वो बात करने लगती है और सिद्धांत से कहती है कि सजनी या तो लापता हो गई है या तो वो मर गई है और उसके चिट्ठी में तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। ये सुनकर सिद्धांत और ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि सजनी मर नहीं सकती और उसे कुछ नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम सजनी के पिता को देखते हैं जो अपने भैया और अपने बेटे के साथ रात में खाना खा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आकर सजनी के पिता को बताता है कि उसके नाटक के सारे शोज कैंसिल हो गए हैं और स्पॉन्सर भी उन्हें शो देने से इनकार कर रहे हैं। ये सुनकर सजनी के पिता हैरान हो जाते हैं और सजनी को याद करने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरा परिवार सजनी का बर्थडे घर पर मना रहे थे और वहाँ सिद्धांत भी आया हुआ था और पूरा परिवार बहुत ही खुश था। वापस से प्रेजेंट सीन को देखते हैं कि इंस्पेक्टर बेला को 2 कांस्टेबल दिए जाते हैं और उन दोनों कांस्टेबल को आकाश जो कि सजनी का भाई है उसे सजनी का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। तभी बेला को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि सजनी का फोन आखिरी बार बेंगलुरु में ट्रैक किया गया था। इसके बाद बेला सिद्धांत को ट्रैक करने के लिए कहती है और हम आकाश को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ आकाश अपने दोस्तों से कहता है सजनी के साथ जो हुआ वही मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होता तो मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढते भी नहीं क्योंकि मेरे परिवार वालों को मेरी कोई कदर ही नहीं है। मेरे परिवार को सजनी की कोई फिक्र ही नहीं है बल्कि उन्हें तो बस अपने नाम की टेंशन है क्योंकि मेरे पिता एक एक्टर हैं और वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हैं और अगर सजनी नहीं मिलती है तो उन पर ही उंगली उठेगी। तभी हम देखते हैं कि उस थिएटर में वही दोनों कांस्टेबल बैठे रहते हैं और वो दोनों आकाश की पूरी बात सुन लेते हैं। आकाश के दोस्त आकाश से उसके एक और बहन रानू के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन आकाश बताता है कि रानू 15 साल से लापता है। दोनों कांस्टेबल मिलकर ये सारी बातें इंस्पेक्टर बेला को बता देते हैं और इंस्पेक्टर बेला रानू का फोटो लेकर सजनी के पिता के पास पूछताछ करने के लिए चली जाती है और रानू के बारे में पूछताछ करने लगती है और पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन सजनी के पिता कहते हैं ये बहुत पुरानी बात है, आप सजनी को जल्दी से ढूंढिए। बेला कहती है कि सजनी का फोन बेंगलुरु में मिला है और शायद वो बेंगलुरु में रही होगी। सजनी के पिता बेला को बताते हैं कि हम 2 दिन तक यहीं पर रहेंगे और आप सजनी को ढूंढकर यहाँ वापस लेकर आइए, लेकिन बेला ये कहती है कि अगर 2 दिन के अंदर सजनी वापस नहीं आती है तो हमें आपको गिरफ्तार करना होगा क्योंकि आपका नाम चिट्ठी में लिखा हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर बेला को संगमेश्वर मंदिर के सोशल मीडिया में सजनी का फोटो अपलोड किया हुआ दिखता है, जिसके बाद वो सभी संगमेश्वर मंदिर के लिए निकल जाते हैं जहाँ सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि सजनी हर 6 महीने में यहाँ दर्शन के लिए आती थी। इधर हम सिद्धांत को देखते हैं जो अपने लॉयर ललित से बात करता है और उससे पता चलता है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉयर उसे भागने में मदद करता है क्योंकि सिद्धांत ने कुछ नहीं किया है। इधर हम श्रद्धा को देखते हैं जिसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर बेला आती है और श्रद्धा बताती है कि सजनी सिर्फ अपना जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी करने के लिए गई थी, लेकिन आज भी लड़कियों को अपना हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। ये कहकर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सजनी के पिता को देखते हैं जो एक लॉयर से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि अगर सजनी नहीं मिलती है तो उसके पिता के ऊपर सेक्शन 306 लग जाएगा और अगर मिल भी जाती है तो उसके पिता के ऊपर सेक्शन 506 लग जाएगा। दोनों ही केस में सजनी के पिता को सजा मिलेगी। लॉयर सजनी के पिता से कुछ सवाल पूछने लगता है। इसके बाद हम सिद्धांत को देखते हैं जो छवि से मिलने के लिए पूना चला जाता है और छवि से पूछता है कि सजनी ने मेरे बारे में कुछ कहा था क्या, लेकिन छवि कहती है कि वो सिर्फ अचानक ही गायब हो गई। ये सुनकर सिद्धांत और ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि चिट्ठी में उसका भी नाम लिखा था और उसने तो कुछ किया भी नहीं है। सिद्धांत छवि को समझाता है कि अगर पुलिस वाले तुमसे पूछताछ करेंगे तो मेरे बारे में सिर्फ अच्छे ही बातें कहना। तभी वहाँ आकाश भी आ जाता है और सिद्धांत को देख लेता है दूसरी लड़की के साथ। सिद्धांत आकाश को समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सजनी से शादी करने वाला हूँ। आकाश गुस्से में कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और अगर आपने मेरी बहन से शादी की तो आगे भी मैं आपकी इज्जत करूंगा। ये कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिद्धांत सजनी के पिता से मिलने के लिए एक होटल में जाता है और सजनी के पिता सिद्धांत से पूछते हैं कि सजनी बेंगलुरु में कर क्या रही थी। ये सुनकर सिद्धांत चौंक जाता है और पूछता है कि सजनी बेंगलुरु में नहीं थी और ये सब बातें आपको किसने बताया। सजनी के पिता कहते हैं ये सब पुलिस ने मुझे बताया। सिद्धांत कहता है ये सब झूठ है और सजनी कभी भी बेंगलुरु नहीं गई थी। फिर जब सिद्धांत होटल से बाहर आता है तो होटल का बिल पे करने के लिए वो रिसेप्शन में जाता है और उसे पता चलता है कि सजनी की फैमिली इस होटल में 18 तारीख से नहीं बल्कि 17 तारीख से यहाँ रह रही है। ये जानकर सिद्धांत थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम श्रद्धा को देखते हैं जो
सभी टीचर्स के साथ पुणे क्लब में एक सेमिनार में होती है, जिसमें वो सजनी के बारे में बताती है कि सजनी को इंसाफ मिलना चाहिए और सभी को सजनी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी वहाँ सिद्धांत भी पहुंच जाता है और सभी से कहता है कि मैं सजनी का मंगेतर हूँ और सजनी के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइएगा। वहाँ पर इंस्पेक्टर बेला और इंस्पेक्टर राम भी मौजूद थे। इसके बाद हम एक फिल्म की शूटिंग को देखते हैं और वहाँ उन लोगों को सजनी का विजिटिंग कार्ड मिल जाता है और ये बात बेला को पता चल जाती है। इसके बाद बेला सिद्धांत को पकड़ती है और सिद्धांत से उसके कंपनी का विजिटिंग कार्ड के बारे में पूछती है कि सजनी ने तुम्हारे कंपनी में तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी, लेकिन सिद्धांत मना करता है और कहता है कि वो मुझसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आई। बेला सिद्धांत को डराती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े हैं और इसके लिए तुम्हें 10 साल की जेल भी हो सकती है। तभी वहाँ सिद्धांत का लॉयर ललित पहुंच जाता है और बेला को समझाता है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है और सजनी जिंदा है कि मर गई ये आपको भी नहीं पता और इसीलिए आप मेरे क्लाइंट को जेल में नहीं रख सकती। इसके बाद ललित सिद्धांत को लेकर घर चला जाता है। फिर एक रात बेला सजनी के कुछ रील्स देख रही थी और उसमें एक वीडियो मिलता है जिसमें बेला को पता चलता है कि सजनी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद वो अपने फेवरेट जगह में आकर रुकती है और उसे लग रहा था कि कोई आकर उसे बचाएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया और इसके बाद उसने अपनी जान ले ली। उस वीडियो को देखकर बेला को शक हो रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सजनी को जान लेनी ही थी तो वो अपने घर पर ही ले सकती थी, उसे इतना दूर तो नहीं जाना चाहिए था। बेला इंस्पेक्टर राम को सजनी के पिता के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। अगले दिन दोनों मिलकर सजनी के पिता के घर चले जाते हैं, जहाँ बेला सजनी की माँ से पूछताछ करने लगती है और उसे सब सच बताने को कहती है, लेकिन सजनी की माँ कुछ भी नहीं बता रही थी। आखिर में बेला कहती है कि आपके पति को 10 साल की सजा हो जाएगी। ये सुनते ही सजनी की माँ कहने लगती है कि 17 तारीख की रात को हम सभी पुणे आए थे और उसके बाद हम सब सजनी से मिलने के लिए गए थे, मगर वहाँ पर सजनी नहीं थी, इसलिए हम वापस आ गए। ये सुनकर बेला और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि आपने ये तक नहीं सोचा कि आपकी बेटी कहाँ पर है और जिस डैम में सजनी का विजिटिंग कार्ड मिला वहाँ पर आपकी गाड़ी भी मौजूद थी और आपने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ये कहकर बेला वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सिद्धांत और उसके लॉयर ललित को देखते हैं, जो सजनी के पिता और उसके लॉयर से मिलने के लिए आते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह सिद्धांत की वजह से सजनी लापता है, लेकिन ललित कहता है कि इसमें सिद्धांत की कोई गलती नहीं है। सजनी के पिता के लॉयर बताते हैं कि सिद्धांत एकमात्र ऐसा आदमी है जो सजनी के लापता होने के बाद वो भाग रहा था और कोर्ट में मैं ये साबित कर दूंगा। ललित कहता है कि मैं भी ये साबित कर दूंगा कि सजनी के पिता की वजह से सजनी लापता हुई है। ललित एक सेटलमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन सजनी के पिता के लॉयर इसके लिए मना कर देते हैं और उन्हें एक नोट देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सिद्धांत कबूल करता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सिद्धांत की वजह से हुआ है और इसमें सजनी के पिता का कोई हाथ नहीं है। ये सुनते ही सिद्धांत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सबसे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ कि सजनी कहाँ है और इसके पहले भी 15 साल पहले इनकी और एक बेटी लापता हो गई थी, वो आज तक वापस नहीं आई। सिद्धांत ये भी बताता है कि सजनी के माता पिता 17 तारीख को पुणे आए थे, जिस दिन सजनी लापता हुई थी और सजनी के पिता से पूछते हैं कि सजनी कहाँ पर है। पुलिस वाले डैम में जाकर छानबीन करते हैं और वहाँ पर सजनी का सैंडल मिलता है। इसके बाद बेला श्रद्धा से मिलने के लिए जाती है और उसे धमकाती है कि तुम्हारे वजह से सजनी सिंगापुर गई थी और तुम्हारी वजह से वो लापता है। शहर के अंदर जितने भी सजनी के होर्डिंग लगे हुए हैं वो सभी को हटाने के लिए कहती है, नहीं तो उसके सोशल मीडिया डिलीट करवा दिए जाएंगे। इसके बाद लैब में ले जाकर सजनी के सैंडल की तहकीकात की जाती है, जिसमें खून, मिट्टी और उंगली के नाखून सभी के निशान सैंडल में पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सजनी को जबरदस्ती डैम में ढकेला गया था। इसके बाद बेला प्रिंसिपल कल्याणी से मिलने के लिए चली जाती है और वहाँ सजनी के बारे में पूछताछ करने लगती है। कल्याणी कहती है सजनी हमारी बहुत अच्छी टीचर थी और वहाँ सजनी के कुछ पेपर लेकर बेला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सजनी के पिता को देखते हैं जो आकाश के साथ सिद्धांत के घर जाते हैं, जहाँ उनके माता पिता के साथ वो बातें करते हैं कि शादी का खर्चा वो खुद उठाएंगे। तभी आकाश को टॉयलेट लग जाती है और वो बाथरूम के बहाने अंदर कमरे में छानबीन करने के लिए चला जाता है और वहाँ उसे एक पेन ड्राइव मिलता है जो वो रख लेता है। जैसे वो बाहर आता है तभी वहाँ सिद्धांत भी आ जाता है और फिर वो आकाश और सजनी के पिता दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद आकाश पेन ड्राइव निकाल कर देखता है कि उसमें सिद्धांत और सजनी का एक वीडियो था, जिसमें सजनी बताती है कि मैं आधे दिन तुम्हारे साथ ही रहती हूँ और ये बात मेरे परिवार वालों को नहीं पता। अगर मेरे परिवार को पता चल गया तो मुझे वो यहाँ आने नहीं देंगे और ये पूरा वीडियो आकाश देख लेता है। इसके बाद सिद्धांत ललित से मिलने के लिए आता है और उसे एक अखबार दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि सिद्धांत की वजह से सजनी लापता थी। ललित उसे एक आइडिया देता है और उसे एक इंटरव्यू करवाने
छुपाने के लिए कहता है क्योंकि सबकी नजर में वो ही जिम्मेदार था और अगर उसकी अच्छी इमेज बनानी होगी तो सिद्धांत को ये इंटरव्यू करना ही होगा। इसके बाद सिद्धांत का एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू कराया जाता है जिसमें सिद्धांत से सजनी के बारे में बातें पूछी जाती है कि वो कैसे लापता हुई, लेकिन सिद्धांत बहुत ही आराम से सभी सवालों का जवाब दे रहा था और कैमरे में कहने लगता है कि सजनी जिंदा है और सजनी को वापस आने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी वजह से लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर जब सिद्धांत घर वापस जा रहा था, रास्ते पर आकाश और उसके दोस्त मिलकर सिद्धांत की गाड़ी को रोकते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत अपनी जान बचाकर भागता है और आकाश उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक कोई गाड़ी आकर आकाश को ठोक देती है और फिर सिद्धांत वापस आता है और आकाश को उठाकर घर वापस लेकर जाता है। इधर हम सजनी के पिता को देखते हैं जो नाटक में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहे थे और वहाँ सजनी की माँ उनसे कहती है कि मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ। ये सुनकर सजनी के पिता और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सजनी की माँ बताती है कि आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सजनी आपको फोन करने से भी घबराती थी। अगर आपको अपनी बेटी की फिक्र होती तो सजनी ऐसा कभी नहीं करती। अपनी बीवी की बात सुनकर सजनी के पिता बहुत उदास हो जाते हैं। इधर बेला सजनी के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है और उसमें एक पैटर्न नजर आता है जिसमें सजनी बहुत बार डॉट डॉट का इस्तेमाल करती थी, मगर लापता होने के बाद वो कभी डॉट डॉट का इस्तेमाल नहीं करती। छानबीन करने के बाद बेला को सजनी की बहन जो 15 साल पहले लापता हो चुकी थी वो अभी कहाँ है वो जानकारी मिल जाती है। बेला तुरंत सजनी की माँ को फोन करके बताती है कि रानू का पता चल गया है और उसे उसका पता भेज देती है और कहती है जाकर अपनी बेटी को लाने के लिए। इधर हमें पता चलता है कि सजनी के पिता रानू को घर से भागने में मदद कर रहे थे क्योंकि रानू ने एक अलग जाति के लड़के से प्यार कर लिया था और उसे वो शादी भी करना चाहती थी और यही बात सजनी के पिता के भैया को पसंद नहीं था, इसलिए सजनी के पिता ने रानू को घर से भागने में मदद की। और जब सजनी के पिता घर वापस आते हैं तो उसके भैया उसे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं कि रानू अभी कहाँ है, लेकिन सजनी के पिता कहते हैं कि मैंने रानू को ढूंढने की बहुत कोशिश की और लगता है वो यहाँ से भाग चुकी है। रानू को ढूंढने के लिए उसे अखबार में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी कहा जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर राम वापस स्कूल में जाते हैं और पूरे स्कूल की छानबीन करते हैं और वहाँ पर उन्हें एम्पलीफायर का एक टूटा हुआ पार्ट मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था। जांच करने के बाद पता चलता है कि एम्पलीफायर में जो खून लगा हुआ था वो खून सजनी के जूते में भी लगा हुआ था जो कि डैम में मिले थे। बेला और राम तुरंत स्कूल चले जाते हैं जहाँ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था। इंस्पेक्टर राम एम्पलीफायर का टुकड़ा मिलिंद को दिखाते हैं और उसे लेकर प्रिंसिपल कल्याणी के पास चले जाते हैं। इंस्पेक्टर बेला प्रिंसिपल को बताती है कि जिस दिन आपने सजनी को जॉब से निकाल दिया था उसी रात आपने सजनी को स्कूल में बुलाया था और आपने सजनी से कहा था कि ये एक ऑफिशियल ट्रिप था और तुम्हें प्राइवेट पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी तुमने पार्टी की और अगर तुम अपने जॉब को बचाना चाहती हो तो एक वीडियो बनाना होगा और सारा इल्जाम श्रद्धा के ऊपर डाल दो। सजनी रोते हुए वहां से चली जाती है और बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ये प्रिंसिपल कल्याणी और मिलिंद दोनों सुनकर चौंक जाते हैं। कल्याणी मिलिंद से कहती है कि अगर हम पुलिस को बताने जाएंगे तो शक हम पर ही आएगा, इसलिए वो मिलिंद से कहती है कि सजनी की बॉडी छुपा देने के लिए। मिलिंद सजनी के बॉडी को लेकर डैम में फेंक देता है और कल्याणी एक मैसेज मिलिंद को लिख कर देती है और वो संगमेश्वर मंदिर में जाकर वही मैसेज जो कल्याणी ने मिलिंद को लिख कर दिया था वही मैसेज मिलिंद सजनी के सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देता है, मगर उस मैसेज में डॉट डॉट का पैटर्न बना हुआ था और इसके पहले सजनी इस तरह से मैसेज कभी नहीं लिखती थी और इसी पैटर्न को बेला ने पकड़ लिया था और आखिरकार पता चला कि प्रिंसिपल कल्याणी ही सजनी के मौत की जिम्मेदार थी और आखिरकार कोर्ट में कल्याणी और मिलिंद को 3 साल की सजा दी जाती है और उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी होता है। मूवी के आखिरी सीन में हम सजनी की आखिरी वीडियो को देखते हैं जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। उसमें सजनी ने ये बताया है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और वो सबको आखिरकार अलविदा कहती है क्योंकि सजनी ना अच्छी स्टूडेंट बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी बेटी बन पाई। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।